द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। सिप्री की परमाणु शस्त्रागार पर एक रिपोर्ट आई है। सिप्री क्या है तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी की रिपोर्ट आई है और दुनिया भर में परमाणु शस्त्रागारों में चल रहे आधुनिकीकरण और विस्तार से जुड़े हुए जोखिम और अस्थिरता पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में मुख्य बातें जो कही गई उसमें यह है कि पहला है कि वैश्विक परमाणु हथियार के मामले में ये सभी 9 परमाणु सशस्त्र राज्यों जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल है, इसने अपने परमाणु शस्त्रागारों का आधुनिकीकरण जारी रखा है और परमाणु हथियारों के भंडार के मामले में जनवरी 2024 तक परमाणु हथियारों की कुल वैश्विक भंडार लगभग 12,121 थी, जिसमें लगभग 9,585 सैन्य भंडार में थे, यानी कि चालू हालत में सेना के पास। हाई अलर्ट आयुध के मामले में लगभग 2100 आयुधों को हाई ऑपरेशनल अलर्ट पर रखा गया है, जिनमें मुख्य रूप से रूस और अमेरिका इसमें शामिल है, लेकिन पहली बार चीन ने भी अपने आयुधों को हाई अलर्ट पर रखा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी रिपोर्ट है जो परमाणु हथियारों पे दुनिया भर के स्थिति के बारे में ये बता रहा है। निशस्त्रीकरण पे जो दुनिया समय समय पर अपना स्टेटमेंट देती है, तो निशस्त्रीकरण बहुत ही निचले पायदान पर है। लगभग दुनिया के देश शस्त्रीकरण में लगे हुए हैं। आगे देखें कि रूस और अमेरिका के मामले में दोनों के पास परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा है। चीन की बात करें तो चीन के शस्त्रागार में 410 से 500 कर दिया गया, 2024 तक की रिपोर्ट है ये। उत्तर कोरिया के पास लगभग 50 हथियार और 90 तक के मौजूद होने की संभावना है। 50 घोषित है लेकिन 90 तक होने की संभावना है। इजराइल अपने शस्त्रागार का आधुनिकीकरण कर रहा है और प्लूटोनियम उत्पादन क्षमता को बढ़ा रहा है, हालांकि इसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया गया है। भारत और पाकिस्तान की बात करें तो जनवरी 2024 तक भारत के पास 172 परमाणु हथियार थे, जो पाकिस्तान के 170 से आगे है और 6ठे स्थान पर है विश्व के हिसाब से। और भारत लंबी दूरी के हथियारों को पर जोर दे रहा है जो चीन पर निशाना साधने वाले हैं। परमाणु कूटनीति को चुनौतियां क्या क्या हैं इसमें, तो निशस्त्रीकरण कूटनीति की बात करें तो परमाणु हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण कूटनीति को असफलता का सामना करना पड़ा, विशेषकर यूक्रेन और गाजा में युद्ध के कारण। ये एक सबसे बड़ा कारण रहा। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव, ये तनाव इजराइल और हमास एक मुद्दा था जिसके कारण दोनों आमने सामने आ गए हैं। महत्वपूर्ण असफलता की बात करें तो न्यू स्टार्ट संधि से रूस का निलंबन कर दिया गया था युद्ध शुरू होते ही, और सीटीबीटी से रूस स्वयं हट गया था, तो इस वजह से इन संस्थाओं में असफलता मिली है। वैश्विक चिंता की बात करें तो सैन्य व्यय, हथियारों के हस्तांतरण और संघर्षों का निजी सैन्य कंपनियों की भूमिका जैसे मुद्दों पर भी इसमें प्रकाश डाला गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बाह्य अंतरिक्ष, साइबर स्पेस और युद्ध क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित जोखिम पर भी प्रकाश डाला गया है, यानी कि इस रिपोर्ट में ये सारी चीजें कही गई हैं। बाह्य अंतरिक्ष के मामले में साइबर स्पेस और युद्ध क्षेत्र और नागरिक सुरक्षा संबंधी जोखिम पर भी प्रकाश डाला गया है। साइबर स्पेस के मामले में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बाह्य अंतरिक्ष, साइबर स्पेस और युद्ध क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित जोखिम पर इसमें भी प्रकाश डाला गया है। साइबर स्पेस के मामले में भी सिप्री के बारे में जान लें तो सिप्री एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो संघर्ष, शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण पर अनुसंधान के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना 1966 में स्टॉकहोम, स्वीडन में की गई थी। कार्य इसका है कि नीति निर्माता, शोधकर्ताओं, मीडिया, इच्छुक जनता को खुले स्रोतों पर आधारित डेटा, विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करना इसका काम है। भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए चुनौतियां क्या क्या हैं, तो परमाणु कार्यक्रम जो भारत अपना लगातार चालू रखे है उसका कारण यह है कि सीमा पर तनाव है, आतंकवादी समस्या है, साइबर हमलों का खतरा। लगातार 2019 में भी साइबर हमला हुआ है। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र पर भी हमला हुआ था। नई चुनौतियों में हाइपरसोनिक मिसाइलें, स्वायत्त हथियारें, एआई की तीव्र प्रगति, ये सब चुनौतियां हैं। पर्यावरणीय प्रभाव की बात करें तो भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को रेडियोधर्मी संदूषण, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों जैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सब मुद्दे हैं, चुनौतियां हैं। आगे का क्या रास्ता है, तो भारत उन्नत वितरण प्रणालियों का विकास करके अपने
परमाणु शस्त्रागारों का जिम्मेदारी पूर्वक आधुनिकीकरण करना चाहिए और भारत को थोरियम आधारित रिएक्टरों जैसे उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी में निवेश करना चाहिए। वैश्विक पहल की बात करें तो भारत को परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन और परमाणु आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक पहल जैसी वैश्विक परमाणु शासन पहलों में शामिल होना चाहिए और भारत को विश्वास निर्माण उपायों के माध्यम से पाकिस्तान और चीन के साथ परमाणु जोखिमों को कम करने पर काम करना चाहिए। परमाणु कार्यक्रमों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं उसमें एक है एनपीटी, दूसरा है सीटीबीटी, एक पीटीबीटी भी है और एक है टीपीएनडब्ल्यू। ये सारी संस्थाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं जो परमाणु कार्यक्रम के लिए कार्य करती हैं। आगे इन सभी पे धीरे धीरे करके अलग से इस पे वीडियो लाऊंगा आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि इसे एक लाइन में समझाया नहीं जा सकता। ये काफी बड़ी संस्थाएं हैं और बहुत बड़े बड़े कार्य ये करती हैं और अक्सर इनकी बैठकें होती रहती हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में हमेशा इनकी चर्चा होती रहती है। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।